अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सुना तो ये था कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून मरकज़ में इंतशार है, खलफशार है और दो नैरेटिव हैं। उनमें से एक नैरेटिव के हवाले से फैसला होना है कि आने वाले दिनों में पार्टी का नैरेटिव या उनका बयानिया क्या होगा। इसके हवाले से दो भाइयों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन सूरत हाल जहाँ तक महदूद नहीं है। मुस्लिम लीग सिंध में भी खलफशार है, इंतशार है और बगावत की सूरत हाल है, जिसके हवाले से एक कमेटी बनी है और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न को तहलील करने का उसूली फैसला किया गया। आने वाले दिनों में पार्टी का सदर कौन होगा सिंध का, इसके हवाले से सूरत हाल का जायजा लेंगे, आपको अपडेट पेश करेंगे। तो दोस्तों, सूरत हाल ये बन रही है कि कुछ दिन पहले मैंने एक दो प्रोग्राम किए कि मुस्लिम लीग नून मरकज में खलफशार है। एक बयानिया नैरेटिव ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक़द्दर कुव्वतों के साथ सुलह की जाए, डील की जाए और आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर इक़्तिदार के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर बड़े मियाँ नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ गया अपने छोटे भाई के इंटरव्यू के बाद के नैरेटिव वही पुराना रहेगा, कोई गुलामी कबूल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी और वोट को इज्जत दो पार्टी का बयान रहेगा। यह तो हुई मरकज की सूरत हाल, लेकिन सूबे में क्या सूरत हाल है? कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया है उसमें भी एक बयान और फोटो जारी किया गया कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ के पास एक इजलास हुआ और वो इजलास सिंध में तंजीम साजी के हवाले से या तंजीमी इशूज़ के हवाले से हुआ। उसमें सिंध के रहनुमाओं ने शिरकत की। तो काफ़ी रात देर हो चुकी थी, सोशल मीडिया पे वो चीज़ तो मैंने देखी, लेकिन कल दिन को फिर मैंने उसको परसू करने की कोशिश की कि ये इजलास क्यों हुआ, इसकी नौबत क्यों आई। तो मैंने जब सोर्सेज से रब्ता किया तो पता चला कि आपको पता है कि कराची मुस्लिम लीग नून के ऑफिस पर झगड़ा हुआ है और कब्जा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि यार 4-5 दिन में आउट ऑफ टच था मीडिया के और इंटरनेट भी नहीं था, क्योंकि मैं सवात और कुछ ऐसे एरियाज़ में गया हुआ था जहां ये सहूलियात दस्तयाब नहीं है। तो बताया गया कि पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून सिंध के कराची में कायम ऑफिस पर कब्जा हुआ, वहां कुछ लोगों ने धावा बोला और कब्जा किया, बड़ा झगड़ा हुआ। न सिर्फ ये सूरत हाल, कराची कैंटोनमेंट्स के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी पार्टी के अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है कि ये टिकट्स किन को मिलने चाहिए और उम्मीदवार कौन होने चाहिए। तो इसके हवाले से मरकजी सदर शहबाज शरीफ के पास लाहौर में एक अहम इजलास हुआ, उसमें सिंध की क़यादत ने शिरकत की और मरकज़ के भी रहनुमा कुछ वहाँ मौजूद थे। इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया कि कराची में पार्टी के ऑफिस पर किसने धावा बोला, किसने कब्जा किया। तो बात ये निकली कि वहाँ भी सूरत हाल कब्जा खोरी का है और वो लोग इसमें मुलविस हैं जो ज़मीनों के में कब्जा करना चाहते हैं या उनका कारोबार कराची में यही है। तो इसका मतलब है कि कराची जैसे बड़े शहर में सिर्फ एक तंजीम या एक जमात नहीं है जिनके लोग मुख्तलिफ सरकारी इमलाक पर कब्जा करना चाहते हैं या कब्जा कर रहे हैं। उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। तो इसके हवाले से फैसला ये हुआ कि एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई, जिसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि एक तो ये इसको असेस करें कि पार्टी के ऑफिस पर किसने धावा बोला और किसने कब्जा किया, और उस पार्टी की बाकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि कराची कैंटोनमेंट्स के हवाले से जो भी
उम्मीदवार हैं उनकी एक फहरिस्त तैयार करे और 12 सितंबर तक ये इंक्वायरी कंप्लीट करके पार्टी के मरकजी सदर को पेश की जाए। जराए कहते हैं कि इजलास में सिंध की तंजीम साजी के हवाले से भी कुछ इश्यूज डिस्कस हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस हवाले से जो वहाँ अब क़यादत मौजूद है उसके हवाले से जो भी लोग कुछ साजिशें कर रहे थे या इनकलाब लाना चाहते थे या बगावत करना चाहते थे, उनको मायूसी ये हुई कि ज़राए कहते हैं कि पार्टी के मरकज़ी सदर ने ये वाज़े कर दिया कि सिंध में पार्टी का सदर शामुल शाह होगा और बाकी आगे पीछे चीज़ें की जा सकती हैं। तो वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश थी कि शामुल शाह को हटा के बाकी कोई और क़यादत लाई जाए तो उनको मायूसी हुई है। ये लोग कौन थे जो शामुल शाह को तब्दील करना चाहते थे? तो ज़राए कहते हैं कि उसमें से एक रहनुमा, उसका ताल्लुक कराची से है, वो उर्दू स्पीकिंग है, और उसके साथ कुछ रहनुमा सिंधी स्पीकिंग भी शामिल थे जिनको शामुल शाह ने सियासी तौर पर क़यादत के पास या मियाँ बरादरान के पास मुतारिफ कराया और वो फिर उसी मुतारिफ होने के बाद सियासी अमल में आगे बढ़े और आज कल वो पार्टी के एमएनए हैं, सिंध से मुंतखब एमएनए नहीं है लेकिन अक़लियती एमएनए हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि शामुल शाह को हटाकर पार्टी की सदारत पर कराची से उर्दू स्पीकिंग रहनुमा को लाया जाए और सेक्रेटरी मैं बन जाऊं, क्योंकि इसके हवाले से पार्टी क़यादत को ये प्लान पेश किया गया या ये तजवीज़ दे दी गई कि शामुल शाह एजेड हो गए, बुजुर्ग हो गए, एक्टिव नहीं है, तो और ये चीज़ उन्होंने एक मरहले पर जिसकी ये ख्वाहिश थी कि मुफ्ता इस्माइल सदर बन जाएं और वो सेक्रेटरी बन जाएं, एक मरहले पे वो चीज़ मुझे भी फीड करने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून सिंध में तंजीम साजी के हवाले से तब्दीली लाई जा रही है और वहाँ नौजवान क़यादत को लाने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अब मैंने जब ये इस सूरत हाल को नज़दीकी से देखा और असेस किया और कुछ लोगों से राब्ते किए तो पता चला कि बात ये नहीं थी, बात ये थी कि एक साजिश के तहत शामुल शाह को हटाकर मिफ्ता इस्माइल को सदर बनाया जाए और वो दोस्त जिसको शामुल शाह ने प्रमोट किया और वो एमएनए बन गए, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो पार्टी का सेक्रेटरी बन जाए सिंध के हवाले से। लेकिन जो अब लाहौर में मीटिंग हुई सिंध की तंजीम साजी के हवाले से या तंजीमी इशू पर, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने उन लोगों की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया जिनकी ये ख्वाहिश थी कि शामुल शाह को हटाकर नई तंजीम साजी की जाए या नई क़यादत लाया जाए। लेकिन ज़रा कहते हैं कि कराची डिवीज़न के हवाले से कुछ फैसले ज़रूर हुए हैं, क्योंकि कराची डिवीज़न मुस्लिम लीग नून में सख्त खलफशार है टिकट्स के हवाले से, ओहदों के हवाले से, और उनकी ये ख्वाहिश है कि पार्टी पर कब्ज़ा किया जाए। तो इसके हवाले से ये फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून की कराची डिवीज़न तंजीम को तहलील किया जाए और अगर ज़रूरत पेश आती है तो आने वाले दिनों में वहाँ नई तंजीम साजी की जाए ताकि पार्टी में से ये जो बगावत की सूरत हाल है और झगड़े की सूरत हाल है और मैं न मानू की सूरत हाल है और साजिशों की जो सूरत हाल है उसका कल्ला कमा किया जाए। क्योंकि शामुल शाह एक सीजन्ड पॉलिटिकल रहनुमा हैं, अगर वो चाहते तो उसके लिए सिंध में सियासी तंजीम कोई भी ज्वाइन करना मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने वसाइल पार्टी को दिए और गौसल शाह की तरह अपना टाइम दिया और अपनी उम्र की जो सियासी
तजुर्बा थे वो पार्टी को दिए और पार्टी के साथ वफादार रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासी जो सूरत हाल है मुल्क में, कहीं भी हर जमात में साजिशी बैठे हैं और उनकी ये कोशिश है कि जो लोग सीनियर्स हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त दिया, अपने असासे पार्टीज़ को दिए, उनको हटाकर शॉर्टकट किया जाए और बड़े ओहदे पर आया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये साजिश नाकाम हो गई और मरकज़ी सदर ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि सिंध के हवाले से जो तंजीम है उसकी जो रहनुमा होंगे या सदर होंगे वो शामों शाह बरकरार रहेंगे। कराची डिवीज़न के हवाले से तब्दीली आ सकती है, उसको तंजीम को तहलील किया जा सकता है और कराची डिवीज़न में कंटोनमेंट्स के जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से नए जो उम्मीदवार या उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनेगी वो शाम शाह की निगरानी में कमेटी बनाएगी। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून मरकज़ में सूरत हाल क्या बनती है, सिंध में क्या बनती है, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद पार्टी पर जो गिरप है तंजीमी हवाले से वो कमज़ोर जब से पड़ी है, तो कुछ लोगों ने कुछ रहनुमाओं ने साजिशें करनी शुरू कर दी और इनका नतीजा क्या निकलता है और इन साजिशों का फल किसको मिलता है या ये साजिशें नाकाम होंगी, ये आने वाले दिनों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।